अस्सलामु अलैकुम। हम शुरू करते हैं अर्तुगरुल की कहानी से, मगर उससे पहले हम उसके कबीले के बारे में कुछ बताएंगे आपको। अर्तुगरुल का कबीला काई कबीला था, जिन्होंने कुछ ही वक्त पहले इस्लाम सूफी बुजुर्गों के हाथ कबूल किया था, और इनमें से सबसे इनके शहन सरदार सुलेमान शाह थे, जिनके दो बेटे थे। उनमें से एक बेटा अर्तुगरुल था। सुलेमान शाह का सपना था कि मुसलमान रुसवाई की जिंदगी से एक अजीम इज्जतदार जिंदगी गुजारे। ये वो दौर था जिस वक्त एक तरफ से सलूबी जंगों ने मुसलमानों को तबाह कर दिया था, और दूसरी तरफ से मंगोल एक कहर की तरह मुसलमानों पे दह चुके थे, और मुसलमानों का ये अकीदा बन चुका था कि यही वो जाजूज माजूज है जिसका कुरान में जिक्र आता है। इस वक्त मुसलमानों के पास एक भी रियासत नहीं थी, और हर तरफ से जुल्म और सितम फैल रहा था। इस जमाने में अर्तुगरुल एक शेर दिल शेर खुदा इंसान पैदा हुआ। अर्तुगरुल ने अपने वालिद की पूरे सपने को अपना सपना बना लिया, और अर्तुगरुल का भी ड्रीम अपने वालिद का सपना बन चुका था। अर्तुगरुल इंसाफ पसंद था, ईमान वाला था और नेक इंसान था। अर्तुगरुल उस कबीले का बाशिंदा था जो खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। इस खाना बदोशी की जिंदगी में कभी यहाँ कभी वहां लगा रहता था। इसके वालिद और इसका यह सपना था कि हमारे कबीले को एक अहम मुल्क मिले जहां पे हम इज्जत की जिंदगी गुजारें और हमारी ये खाना बदोशी जिंदगी खत्म हो, हम सुकून से रह सकें। मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने इन्हीं बंजारों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई महल नहीं देखा, कभी किसी शहर में कदम नहीं रखा, सबसे अजीम शहर इनसे तामीर करवाए और सबसे अजीम महलों में बैठे, और सबसे ज्यादा अमन और सुकून की जिंदगी इन लोगों ने गुजारी। ये मुसलमानों के लिए वो अमल बन चुके थे जिसको हर बंदा समझना चाहता था। इन्होंने जिस रियासत की बुनियाद रखी वो अदलो इंसाफ के लिए कायनात तक के लिए मशहूर हो चुकी है, और इन्होंने जो अमन हमें दिया उसकी आज तक बातें होती हैं। अर्तुगरुल ने ये सबसे पहले अपने कबीले के साथ अलेप्पो में गया, जहां अपने सुल्तान अयूबी की क़यादत में इसने एक ज़मीन पे अपना खेमा डाला, जहां से मुसलसल खेती बाड़ी और जंगजू करते थे। ये उसके बाद इनके ऊपर सल्जुकों की नज़र पड़ी। सल्जुक इनसे बहुत मुतासिर हुए और सल्जुकों ने इनको अपना हमनशी बना लिया। सल्जुकों की क़यादत में इनको कुछ वतन और कुछ ज़मीनें भी अता की गई जो सल्जुकों ने इनके नाम कर दी। इसी वतन और इसी थोड़ी सी ज़मीन पे इन्होंने एक अजीम इस्लामी रियासत कायम की जो अपने अदलो इंसाफ के लिए जानी जाती थी। बात कुछ ऐसे है कि सुल्तान की दी हुई ज़मीन पे इन्होंने एक छोटी रियासत जो कायम की, वहां पे इनकी अदलो इंसाफी से मुसलमान मुतासिर हुए और इनके कबीले में बहुत हजारों की तादाद में शामिल होने लगे। इनको देख के बहुत से आस पड़ोस के मंगोलों और ईसाइयों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और एक अजीम रियासत की बुनियाद रखी गई। यह रियासत दिन ब दिन रात भर बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, जैसे कि इनके वालिद और इनका सपना था। अर्तुगरुल का सपना हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा था। इसी दौर में अर्तुगरुल कुछ जंगों में और कुछ हालात से गुजर गए और इनकी औलाद हुई, और अल्लाह ताला ने इनको भी उसी से नवाजा जिस तरह इनके बाप की नियत थी। अल्लाह ताला ने वैसी औलाद इन्हें अता कर दी जो सुलेमान और अर्तुगरुल के सपने पे चले। उस्मान इनकी औलाद थी। उस्मान का एक सपना एक रात उसने देखा जिसमें वो देख रहा था कि चांद मेरी ऊपर से निकल के एक औरत के दिल में जा चुका है, और उससे एक ऐसा पेड़ निकला जिसकी रोशनी हर तरफ और जिसका साया हर जगह पहुंच रहा है। जब उसने अपने शेख को ये बात बताई तो उसके शेख ने उसको इसका मतलब बताया कि तुम एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम करोगे जिसकी रोशनी हर जगह फैलेगी और जिसका इंसाफ हर जगह जाना जाएगा, और तुम्हारी कयामत तक के लिए बात होगी, और सबसे बड़ी रियासत तुम्हारी होगी। और यह सपना भी पूरा हुआ। उसी शेख की लड़की से शादी करने के बाद उस्मान ने अपने वालिद और अपने दादा का सपना पूरा किया और एक अजीम हुकूमत कायम की जिसको हम
ओटोमन एम्पायर के नाम से आज जानते हैं। बाकी तो आप सबको पता ही होगा। ये थी एक छोटी सी दास्तान एर्तुगरुल शेर खुदा के बारे में, जिसको एर्तुगरुल गाजी भी कहते हैं, जिसकी कब्र मुबारक आज तुर्की में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।